ग्रेट। फर्स्ट ऑफ ऑल फिर एक बार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एंड जो पेज आप देख रहे हो, जो स्क्रीन आप देख रहे हो, इनोवेशन फैक्ट्री का ऑफिशियल वेबसाइट। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इनोवेशन फैक्ट्री डॉट BIZ, बी फॉर बॉय, इनोवेशन फैक्ट्री डॉट BIZ पे जाइए। वहां पे आपको इनोवेशन फैक्ट्री के जितनी भी प्रोजेक्ट्स हैं वो प्रोजेक्ट्स आपको वहां पे दिख जाएंगे। ठीक है। ये थोड़ा सा ना, मतलब ये थोड़ा सा नॉलेज रखना जरूरी है, बिकॉज वी आर कनेक्टेड टू इनोवेशन फैक्ट्री। तो इनोवेशन फैक्ट्री क्या क्या कर रहा है, इनोवेशन फैक्ट्री के प्रोजेक्ट्स क्या हैं, सब कुछ समझना बहुत जरूरी है। राइट। तो यहाँ पर आपको इनोवेशन फैक्ट्री का वेबसाइट दिखेगा, innovationfactory.biz। अगर आपको देखना है कि भैया इसका टीम कौन है, तो ऊपर टॉप राइट हैंड साइड पे देखिए टीम है, उस पर क्लिक करिए। आपको कंपनी के पूरे जो लोग, नो, फाउंडर कौन है, को फाउंडर कौन है, कंप्लीटली आपको सब डिटेल्स यहाँ दिखे। मिस्टर उमर खान फाउंडर, HM शेख मरवान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, ये को फाउंडर, और ये है दुबई के राजा के, ही इज वन ऑफ द सन ऑफ दुबई किंग। ओके। उसके बाद में मिस्टर समीर चौधरी, ये एक पार्टनर है। उसके बाद में ये देखिए बैथ, आपने, यू मस्ट हैव अटेंडेड द सेशन ऑफ बैथ, राइट? शी इज द चीफ टेक्निकल ऑफिसर, CTO यहाँ। और इनका भी आपने इंट्रोडक्शन देखा होगा ना, जॉनी लूना, ये एक बार जूम पे आए थे। ही इज द चीफ लीगल ऑफिसर, और ये क्यों है? क्योंकि ही इज प्रिपेयरिंग for the listing of BFIC on NYSE, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे जो लिस्ट होना है, उसके लिए क्या क्या तैयारी करनी है, क्या क्या लीगल थिंग्स को रखना है इन माइंड, सारी चीजों का पूरी जिम्मेदारी मिस्टर जॉनी लूना के ऊपर है। ओके। इनको आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, लिंक्डइन के ऊपर सर्च कर सकते हो। यू कैन जस्ट टाइप एंड सी हु इज जॉनी लूना एंड हु इज बेथ एलन वॉकर। इन लोगों का जो प्रोफेशनल करियर है, इट्स अ ग्रेट, ही ओन्स हिज ओन कंपनी। तो ये है लोग, राइट नाउ दे आर ऑन द इनोवेशन फैक्ट्री। ओके। और अगर आपको इनोवेशन फैक्ट्री के प्रोजेक्ट्स अगर आपको देखने हैं, तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द प्रोजेक्ट इन द टॉप राइट हैंड साइड, एंड देन यू कैन स्क्रॉल डाउन वन बाय वन टू सी ओके क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं, व्हाट आर दिस प्रोजेक्ट्स। ओके। जैसे कि मैं आपको हमेशा BFI से बोलो ना, पहला मैंने अगर आपको प्रोजेक्ट, ये दिस वाज द फर्स्ट प्रोजेक्ट, BFIC नेटवर्क। और ये भी एक रिवॉर्ड सिस्टम था स्टेकिंग का, कि भैया आप स्टेकिंग में रखो अपने कॉइन्स को, और आपको एवरी डे यू विल गेट 0.5% का आपको रिवॉर्ड मिलेगा। मंथली यू विल गेट 15% रिवॉर्ड। सो दैट इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड। ओके। आई डोंट वांट टू वेस्ट द टाइम ओवर हियर। उसके बाद में सेकंड प्रोजेक्ट जो आया था वो था बीलव नेटवर्क। सो बीलव नेटवर्क इज गोइंग ऑन, और ये बीलव नेटवर्क चलेगा और 350 दिन, मतलब 500 दिन का ही ये भी है। बिल ऑफ नेटवर्क भी सिंपल, दिस इज अगेन स्टेकिंग, स्टेकिंग सिस्टम है जहां पे आप अपने बिल ऑफ को स्टेकिंग में रखते हो, और आपको एवरी डे 1% मिलने वाला है। एंड कितने दिन मिलेगा? 500 डेज मिलेगा। जितने भी आप स्टेकिंग में रखते हो यू गेट इट। जिसको अपना स्टेकिंग बढ़ाना है वो बिल ऑफ को खरीद के वो स्टेकिंग में रख सकता है। तो दिस इज गोइंग टू बी, ये जो दो जो कॉइन्स हैं इनोवेशन फैक्ट्री के, BFIC एंड बीलव, अगर आपको इन शॉर्ट अगर आपको समझना है, तो BFIC इज अ ब्लॉकचेन। इनका अपना ब्लॉकचेन, इनोवेशन फैक्ट्री का अपना ब्लॉकचेन है BFIC ब्लॉकचेन, और उस ब्लॉकचेन के ऊपर बीलव नेटवर्क बना हुआ है, बीलव टोकन बना हुआ है। ठीक है। तो दिस इज नो, ये सिंपल, डोंट गेट इनटू द डिटेल, लेकिन इतना सोचिए, इतना याद रखिए कि BFIC बीलव जो टोकन है, ये BFIC कॉइन के ऊपर बना हुआ है। BFIC, आई मीन BFIC ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ है, राइट? और
बिलव का जो टोकन है ये कब लिस्ट होने वाला है, इसके बोलते कमिंग सून बोलते हैं ना, कब ये कब लिस्ट होने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी लिस्टेड आफ्टर अगस्त 2024 इन 100+ एक्सचेंज। ओके, उसके बाद में यहाँ पे जितने भी देखिए आपको ये कॉइन तो है, ये कॉइन आ चुका है, बीएफएससी कॉइन आ चुका है, बिलव टोकन तो आएगा ही। डेक्सा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, डेक्सा का मतलब है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, ये आएगा आई थिंक दिस वीक इसका अनाउंसमेंट अपने को आएगा। एक्सचेंज ऑन आ चुका, ओके, दे जस्ट वेटिंग फॉर द अप्रूवल फ्रॉम द यूरोपियन कॉन्टिनेंट। उसके बाद में बिलव नेटवर्क आ चुका, लव वॉलेट आ चुका। फिनटेक प्रोजेक्ट्स क्या है, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुली कंप्लीटेड, ये आरओआई प्लान था, ये कंप्लीटेड। BFSC नेटवर्क स्टेकिंग रिवॉर्ड था, सक्सेसफुली कंप्लीटेड। थर्ड प्रोजेक्ट विच इज बुलेटो, सो गेट रेडी फॉर बुलेटो, यहाँ पे लिखा कमिंग सून, एंड जैसी बुलेटो लॉन्च हो जाएगा यू विल बी अर्निंग बिटकॉइंस, रियल बिटकॉइंस, समझ रहे हैं। तो बुलेटो का अनाउंसमेंट इस हफ्ते में कभी भी होगा, और जैसे अनाउंसमेंट हो गया द वर्क बिगिंस। जितने भी लोगों को 50 बिटकॉइन मिनिमम, 50 बिटकॉइन जितने भी लोगों को कमाना है, दे कैन थिंक अबाउट बुलेटो। इन्वेस्टमेंट होगा मिनिमम 6,000, दैट इज व्हाट द इन्वेस्टमेंट। वैसे लोग 3 4 5 6 10 ब्लॉक्स लेने के लिए तैयार है, बट मेरा डेफिनेशन क्लियर है, स्मॉल इन्वेस्टमेंट बिग रिटर्न। तो स्मॉल इन्वेस्टमेंट 6,000 के ऊपर रख के we have to work and we have to get those 50 bitcoins from the system, सिस्टम से पैसे बनाएंगे हम। या बाकी के प्रोजेक्ट बिग, पे प्लस आ रहा है, अगेन बी बॉन्ड्स इट्स ऑलरेडी लाइव है, बी बॉन्ड्स आप खरीद सकते हो। बी बॉन्ड्स इज नथिंग बट बिटकॉइन बॉन्ड्स, दिस बी बॉन्ड्स इज नथिंग बट अ लॉटरी, उसको बोलते हैं ना एनएफटी बॉन्ड्स है, जहां पर महीने में 2 बार लॉटरी निकलती है, और अगर आपका बी बॉन्ड के ऊपर अगर आपका नंबर आ गया तो भैया आपको 10 बिटकॉइन, 5 बिटकॉइन, देखिए मैं आपको, लेट मी टेक यू टू दिस, ये बी बॉन्ड का वेबसाइट है, और यहाँ पे अगर आपको प्राइस मनी अगर आपको देखना है तो प्राइस मनी यू कैन सी ओवर हियर, द फर्स्ट प्राइस इज 10, तो ना 10 बिटकॉइन, द फर्स्ट प्राइस। The second prize is 5 bitcoins. Second, ये क्या results नहीं, okay, let me, sure. मुझे अभी लॉगिन नहीं करना है, I don't want to log in over here, but I just want to take you to the price, और ड्रॉ का अभी तक आया है, it's going to come, winning, ठीक है मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, ये दिस इज यू नो कुछ अपडेशन शायद हो रहा है यहाँ पर, इसलिए ना वो प्राइज मनी, हाँ हाँ यू गेट, ओके या ये देखिए यहाँ पर, तो अच्छा ये लोग ने कुछ चेंजेस हुए हैं, ग्रेट, ओके। तो 5 बिटकॉइन एंड 2.5 बिटकॉइन, 0.5 बिटकॉइन, 0.25 बिटकॉइन, 0.125, 1 बिटकॉइन, आई मीन 10 बिटकॉइंस, 5 बिटकॉइंस, 2.5 बिटकॉइंस, 1.25 बिटकॉइन, ये प्राइज मनीज हैं। आई मीन जस्ट इमेजिन अगर किसी को 10 बिटकॉइन का प्राइस अगर रिवॉर्ड लग जाता है, 10 बिटकॉइन आज के डेट में कितना है, इट्स लाइक 3 CR, या तो ये है, तो बिटकॉइन इज लाइव। उसके बाद में काफी चीजें, आई मीन क्रिप्टो कैश आ रहा है, जिस जस्ट लाइक योर डेबिट कार्ड, जहां पर आप नो अपने क्रिप्टो को रख सकते हो। तो ऑल ये सारे जो भी आप देख रहे हो ना, इसमें से अगर मैं आप देखूं, जोकर्स आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस एप्लीकेशन, बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है ये, दिस इज जस्ट लाइक टिकटॉक, कि लेकिन टिकटॉक में जो लोग आप वीडियो अपलोड करते हो आपको कोई पैसे बनते हैं क्या, नहीं बनते, राइट। लेकिन जब ये एप्लीकेशन आएगा ना, कि जो भी वीडियोस आप अपलोड करोगे
और उस वीडियोस के ऊपर जितने भी आपको लाइक्स मिलेंगे उसके ऊपर पैसे आने वाले हैं, जितने आप फॉलोअर्स करेंगे इसमें आपको उसके ऊपर पैसे आने वाले हैं। जबकि आप कोई और एप्लीकेशन में अगर आपको फॉलोअर्स होते हैं तो आपको कुछ पैसे नहीं बनते आपके, लेकिन यहाँ पे आपके पैसे बनने वाले। तो ये इज गोइंग टू बी बिग। अनदर एप्लीकेशन, दिस इज वन थिंग। अभी दो एप्लीकेशन जो आने वाले, दो जो बोलते हैं दो प्रोग्राम जो लॉन्च होने वाले। दिस इज सुपर 11। सुपर 11 इज अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म फैंटेसी गेम जिसको हम कहते हैं, जैसे कि हमारे भारत में ड्रीम 11 का प्रोजेक्ट है। देखिए सारे क्रिकेटर्स ड्रीम 11 में होते हैं, राइट। तो ये सुपर 11 इज गोइंग टू बी अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म, ग्लोबल। और सुपर 11 इज नॉट ओनली फॉर क्रिकेट बट ओनली फॉर ऑल्सो फॉर सॉकर। फुटबॉल का मैच पे भी आप नो यू कैन प्ले फुटबॉल मैच ऑन दिस सुपर 11। और सुपर 11 इज द ऑफिशियल टाइटल पार्टनर फॉर एशिया कप जो शुरू हो रहा है कल 30th को शुरू हो रहा है। श्रीलंका एंड पाकिस्तान में इसके मैचेस है ना, राइट। सो ऑल एशिया कप लाइक बांग्लादेश होने वाला, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, 5 कंट्रीज का मैच है ना ये। तो इज गोइंग टू बी ग्रेट मैच। और आप इस सुपर 11 के इस एप्लीकेशन में यू कैन डिसाइड योर टीम। अभी बोलते हैं ना कि जो लोग, आई वाज जस्ट यस्टरडे थिंकिंग कि यार अभी मजा आएगा उन लोगों के साथ जो लोग स्टेडियम पे बैठ के कमेंट करते हैं ना प्लेयर के ऊपर, अरे यार ये प्लेयर सही नहीं है, अरे उसको होना चाहिए था, अरे ये करना चाहिए था। भैया अभी आपके पास आ गया ना सुपर 11। अभी अभी डिसाइड करो, अभी तय करो आपको कौन से प्लेयर्स चाहिए। यू बिल्ड योर इंडिया टीम। आप लोग तय करोगे कि भैया क्रिकेटर कौन होना चाहिए, बैट्समैन कौन होना चाहिए, बॉलर कौन होना चाहिए, फील्डर्स कौन होने चाहिए। आप लोग तय करोगे सुपर 11 के एप्लीकेशन में, और फिर देखते हैं कि भैया आपका टीम कितना अच्छा परफॉर्म करता है। कि बोलते हैं ना कि भैया स्टेडियम पर बैठकर किसी टीम के ऊपर कमेंट करना बहुत आसान है, मैदान पे आके खेलो तब पता चलेगा। तो अभी मैदान पे आके खेलो। सुपर 11 में आप अपना टीम बनाओगे और वो टीम अगर परफॉर्म करेगा, यू आर गोइंग टू मेक मनी। नॉट ओनली दिस, देयर इज अनदर ट्विस्ट इन सुपर 11। इस सुपर 11 के फैंटेसी में अगर आप अपना रेफरल कोड से अगर लोगों को अगर ये सुपर 11 डाउनलोड करवाते और वो खेलते हैं और वो जीतते हैं, तो उस जीत के ऊपर भी आपको पैसे 10% आपको मिलता है। और अगर उन्होंने सीरीज जीत लिया, मतलब उनका जो प्रिडिक्शन के ऊपर बोलते हैं सबसे ज्यादा पॉइंट, तो सीरीज जीत लेते हैं। सीरीज जीतने के बाद जो पैसे उनको आने वाले हैं उसका 10% आपको आने वाला है। नाउ जस्ट इमेजिन what kind of a income we are talking over here. It's a big game. Now I was just listening day before yesterday कि भैया कितना होता है, कितना पैसा लगता है। तो जितने भी अभी जो जो भी लोकल बोलते हैं ना डोमेस्टिक जो भी फैंटेसी गेम्स होते हैं, तो डोमेस्टिक फैंटेसी गेम में अप्रोक्सीमेटली 5,000 से लेकर 10,000 करोड़ तक का बिजनेस होता है। लोग खेलते हैं बिटवीन 5,000 to 10,000 करोड़ का होता है ना कि रेवेन्यू कलेक्ट होता है। दैट्स ह्यूज। नाउ जस्ट इमेजिन कि ये सुपर 11 तो एशिया कप और पूरा इट्स अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म। ग्लोबली एवरीवन एनीवन कैन प्ले इन सुपर 11। तो यार ये सिर्फ एक डोमेस्टिक एक कंट्री में ही, मतलब हमारे भारत की बात करो, हमारे भारत में एक एक एप्लीकेशन 5 से 10 हजार का टर्नओवर करता है। तो ये तो फिर ये तो इंटरनेशनल है। तो ये कितना बड़ा टर्नओवर करने वाला, और ये टर्नओवर जब करेगा तो फिर बीएफआईसी का कॉइन का प्राइस क्या होने वाला और बीलव का प्राइस क्या होने वाला। बिकॉज जो ब्रांडिंग होने वाली है, जितनी विजिबिलिटी इनोवेशन फैक्ट्री और सुपर 11 को आने वाली है, दैट्स गोइंग टू बी ह्यूज। या सो एनी टाइम आई थिंक आज इसकी अनाउंसमेंट आ जानी चाहिए अपने को कि भैया लिंक भी आ जाएगा सब लोगों को। मतलब जस्ट आई वुड रिक्वेस्ट एवरी वन कि जितनी भी लोगों को सुपर 11 में आना है, प्लीज डू नॉट डाउनलोड डायरेक्टली। बिना रेफरल कोड का आप मत करिए। और पहले तो आप पूछिए आपके स्पॉन्सर को, चेक करिए। अगर नहीं है आपका स्पॉन्सर एक्टिव, इफ इज नॉट देयर इन इनोवेशन फैक्ट्री, यू हैव माय नंबर, यू हैव माय व्हाट्सएप नंबर, आप मुझे पिंग करिए, मैं आपको रेफरल कोड भेजूंगा। लेकिन बिना रेफरल कोड का कोई भी सुपर 11 में नहीं आएगा। डोंट वेस्ट द रेफरल कोड। वो मैं उतना ही रिक्वेस्ट करूंगा मैं आपको कि पहले तो
आपके स्पॉन्सर का बनता है हक। भैया आप जाओ, देखो, टेक या कॉल, इट इज योर कॉल, बिकॉज यू वांट एन एक्टिव स्पॉन्सर, यू वांट एन एक्टिव अपलाइन। समझ रहे हैं आप? दिस इज योर बिजनेस, दिस इज योर बिजनेस। तो सुपर 11 का यू कैन मेक, मतलब अगर आपको क्रिकेट का अच्छा खासा नॉलेज है और यू नो दैट कौन से प्लेयर को पिक करना है, क्योंकि मैं तो आई एम नॉट दैट क्रिकेट फैन, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे है नॉलेज। जो भी मेरा लिमिटेड, जो भी मेरा नॉलेज है, रिसोर्स है, उससे मैं अपना टीम बना लूंगा मैं। बट यहाँ पे बोलते हैं ना कि हमारे भारत में ऐसे ऐसे दिग्गज लोग हैं जो, जिनको पूरा बोलते हैं ना कि कुंडली पता है, हर प्लेयर की पूरी कुंडली पता है कि भैया वो कब, उसने कब शुरू किया था, कौन से मैच में कितना खेला, कितना स्कोर बनाया, क्या परफॉर्मेंस था उसका पिछले साल, लास्ट 5 इयर्स क्या परफॉर्मेंस था, मतलब पूरी कुंडली। लोग इतना फॉलो करते हैं क्रिकेट को कि अगर उनको बोलते हैं ना कि क्या पैनल में अगर बिठा दिया ना, सिलेक्शन पैनल में, दे विल सिलेक्ट द बेस्ट प्लेयर्स। इतना नॉलेज है उन लोगों को, इतना उन लोगों ने ना, मतलब दे आर सो पैशनेट अबाउट अबाउट द क्रिकेट गेम। तो ऐसे लोगों के लिए तो ये रामबाण है, तो सुपर है, क्योंकि दे विल बी सिलेक्टिंग द बेस्ट प्लेयर्स फॉर देयर टीम। या तो बी एक्साइटेड, आई थिंक आज इसका अनाउंसमेंट वेरी सून इट विल कम। जैसा ये आ जाएगा मैं उसको ग्रुप में डाल दूंगा, मैं ब्रॉडकास्ट में भी डाल दूंगा, सो दैट यू नो पीपल हु आर इंटरेस्टेड दे कैन जस्ट गेट इनटू सुपर 11। Another thing which is coming is Game OK। ये भी it's pretty much I think because of Super 11 ये Game OK का डेट थोड़ा आगे गया है, क्योंकि they don't want to clash, क्योंकि Super 11 right now it's on the priority, क्योंकि कल एशिया कप लॉन्च हो रहा है, तो उनको आज हर हालत में इनको Super 11 को लॉन्च करना, तो ये आज लॉन्च हो जाएगा। उसके बाद में आई थिंक ना गेम ओके का अनाउंसमेंट हो जाएगा। गेम ओके स्थिति अगेन गेमिंग का प्लेटफॉर्म है कि आप गेम खेलोगे और यहाँ पे विनिंग बोलते हैं ना, व्हाट आई एम हियरिंग इज द विनिंग प्रोबेबिलिटी इज 80%, जबकि अगर आप किसी भी गेम में खेलते हो ना, उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है 30%। मतलब 70% विल पीपल विल लूज और 30% पीपल विल ओनली अर्न। लेकिन यहाँ पर सिर्फ मैंने देखा नहीं, लेकिन आई एम जस्ट लिसनिंग, देखिए मैंने सुना हुआ है कि इसका जो विनिंग प्रोबेबिलिटी वो 80% है, मतलब 80% लोग, अगर 100 लोग खेलेंगे उसमें 80 लोग जीतने वाले हैं और 20 लोग गवाएंगे। दैट इज अमेजिंग, ये तो मैंने कभी स्ट्रेटेजी देखी नहीं मैंने कि 80% लोग यू कांट विन। या बट दिस इज हाउ इट इज। तो अभी गेम ओके इट्स गोइंग टू स्टार्ट, तो मैं बोलता हूँ ना, जब शुरुआत में है ना तो कमा लो, क्योंकि शुरुआत में, और मैंने भी in the past I have played games and I have come up with my own strategies how to play the game। तब ये जब गेम शुरू हो जाएगा ना, we'll have a live, मैं आपको लाइव खेल के and I will show you कि यार मैं किस स्ट्रैटेजी से मैं कमा रहा हूँ। ओके देन इफ यू वांट यू कैन यूज दैट ओन योर स्ट्रैटेजी, या फिर आप अपनी स्ट्रैटेजी भी बना सकते हो। आई मीन अल्टीमेटली व्हाट द ऑब्जेक्टिव इज कि भैया आप कमाए क्या। सो दिस इज प्रीटी मच स्नेक लैडर, ये भी एक गेम है एंड नो, ये तो बचपन में काफी खेला करता था स्नेक एंड लैडर। अब ये गेम कैसे आने वाला है, बिकॉज ये सारे जो गेम्स है ना, एवरीथिंग इज ऑन BFIC ब्लॉकचेन, सारे, एवरीथिंग इज BFIC ब्लॉकचेन, क्योंकि जो भी एक्टिविटी, जो भी प्लेटफॉर्म, जो भी हम नो प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाले हैं, उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए आपको BFIC लगेगा और आपको BLOVE लगेगा। ठीक है, ये ऑलरेडी एक्सप्लोर द वर्ल्ड, टाइम टू ट्रैवल, बी स्टोर, ट्रैवल एंड इमिग्रेशन एंड FMCG, दिस इज ऑलमोस्ट, ये तो रेडी है। ये तो सिर्फ अभी, इनफैक्ट आपको पता होगा कि हमने भी अपने प्रोडक्ट यहाँ पे डाले हुए हैं, तो ये सिर्फ नो इट्स लाइक टेस्टिंग हो रहा है कि भैया नो इनिशियल बोलते हैं ना कि लिमिटेड लोगों के साथ टेस्टिंग होती है, वो चल रहा है। ट्रस्ट एकेडमी, P2P प्रॉपर्टीज, आई मीन इवन आई एम लुकिंग फॉर, ये कब आएगा, क्योंकि इससे आप यू कैन नो बाय सेल प्रॉपर्टीज विद BFIC एंड बिलो। मेटा मॉल, वर्चुअल मेटा मॉल आ रहा है, जब हम जो फिजिकल मॉल में हम जाते हैं, उसी तरह का वर्चुअल मेटा मॉल, द वर्क इज इन प्रोग्रेस। ये दिस विल टेक सम टाइम, बिकॉज आई हैव सीन द प्रोटोटाइप ऑफ दिस, कि जब वो शेयर कर रहे थे तो प्रोटोटाइप दिखा रहे थे वो लोग। ओके, दिस इज व्हाट, ये सारे प्रोजेक्ट वन बाय वन, बट राइट नाउ द इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट जो
अपने को देखना है इनोवेशन फैक्ट्री में, वो है एक, आज इसका सुपर 11 की लॉन्चिंग, उसके बाद में द मोस्ट हैपनिंग बोलते हैं द एप्पल ऑफ द आई, इनोवेशन फैक्ट्री का द एप्पल ऑफ द आई प्रोडक्ट इज बुलेटो। आई एम रियली डेस्परेट, मतलब मैं आई एम वेटिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि मैंने बुलेटो के बारे में 2 साल पहले सुना था। मैं उस वक्त मैंने आई आई डोंट नो, क्योंकि मैं आई एम नॉट देयर इन इनोवेशन फैक्ट्री फ्रॉम डे वन, लेकिन 2 साल पहले मैंने बुलेटो का सुना था कुछ लोगों से, जो लोगों ने बुलेटो में काम किया था, एंड दे सेड सर पीपल अर्न लाइक एनीथिंग फ्रॉम बुलेटो, बट ड्यू टू सम रीजन, नो, बिकॉज दे वर नॉट सो प्रोफेशनल, दे वर नॉट सो रेडी, उनका प्लेटफॉर्म वाज वेरी बोलते ना कि वेरी फ्रजाइल, आई वुड से, कि बुलेटो 1.0 क्रैश हो गया, इट फेल्ड, एंड दे एक्सेप्टेड द फेलियर। दैट्स द बेस्ट थिंग, कि लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं फेलियर, बट इनोवेशन फैक्ट्री एक्सेप्टेड द फेलियर। एंड 2 साल पहले मैंने सुना था दे आर वर्किंग, इट्स वर्क इन प्रोग्रेस, बुलेटो आने वाला है। आई मीन इट टुक 2 years फॉर देम टू नो मेक इट स्ट्रॉन्ग। अभी इस बार जो बुलेटो आ रहा है, दे आर मच मच प्रिपेयर्ड, मच प्रोफेशनल, मच स्ट्रॉन्ग, मच स्ट्रॉन्गर, क्योंकि 2.5 साल, इट्स अ $1 billion कंपनी। यह सक्सेसफुली उन्होंने 2 प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट एंड बीएफआईसी नेटवर्क। द थर्ड प्रोजेक्ट, आई मीन नो बीलव नेटवर्क is running. Bullotto is going to come up. Super 11 is launching today. I mean, no, the success is it's continuing. Yeah. So be ready. Keep your eyes open. कि जैसे ही सुपर 11 शुरू हो जाएगा, आई विल शेयर द लिंक टुडे। बुलेटो जैसा शुरू हो जाएगा, बुलेटो में भी आई थिंक दिस वीक दे आर सेइंग कि कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट आपको बुलेटो को आएगा, टाइमर शुरू हो जाएगा कि भैया बुलेटो कब शुरू हो रहा है। बट मे बी आई थिंक बिकॉज ऑफ सुपर 11 दे माइट पोस्टपोन द बुलेटो, क्योंकि सुपर 11 को उनको क्लैश नहीं करना है ना। तो माइट हैपन दैट दे माइट पोस्टपोन द बुलेटो, क्योंकि सुपर 11 लाइव हुआ है। ठीक है, ग्रेट। ओके, तो दिस वाज द अपडेट ऑन द इनोवेशन फैक्ट्री। अगर किसी का कोई इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, यू कैन जस्ट रेज योर हैंड एंड आई विल अनम्यूट यू फॉर